यूपी के बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। मूर्ति विसर्जन के दौरान समुदाय विशेष के इलाके से जाते हुए बवाल हो गया था, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, जिसकी पहचान राम गोपाल मिश्रा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि राम गोपाल की 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। इस मामले में सलमान नाम के युवक की पहचान हुई है, जिस घर से गोली चली थी उसे हिरासत में ले लिया गया है। बाकी आरोपियों की पहचान की जा रही है। सलमान के साथ करीब 25 लोगों पर इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। राम गोपाल मिश्रा की मौत से इलाके के लोग गुस्से में हैं। बहराइच जिले के मैसी तहसील के महाराजगंज इलाके में सोमवार को एक बार फिर हिंसा की आग भड़क गई। हाथों में लाठी डंडे लेकर लोग सड़कों पर उतर आए और उग्र प्रदर्शन करने लगे। उत्साही भीड़ ने इलाके की कई दुकानों और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोग मांग कर रहे थे कि आरोपियों का एनकाउंटर किया जाए और उनके घरों पर बुलडोजर चलवाया जाए। वहीं एहतियात के तौर पर मैसी तहसील में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इलाके में ड्रोन से पुलिस निगरानी रख रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि रविवार की देर रात को जब बवाल थम गया था, तो फिर सुबह सुबह कैसे हिंसा भड़क गई। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। में है और आगे बढ़ रहे हैं। चूंकि जिस इलाके में कल वारदात हुई थी, जहां पे ये पूरा कल घटना हिंसा हुई थी, उसके बाद आज वहां पे फिर आग जनी हुई है। उसके बाद बड़ी संख्या में फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। अब जो कि फोर्सेस इस ओर पहुंच चुकी हैं, तो लोगों को वहां से वापस जो है वो खदेड़ा जा रहा है। तमाम जो लोग उस इलाके में गए थे महाराजगंज की तरफ, उनको वापस लिया जा रहा है। तो बड़ी संख्या में लोग अभी भी पूरे इलाके को एक तरह से कॉर्डन ऑफ किया हुआ, घेरा हुआ है। आप देखेंगे अलग अलग जगहों पर थोड़े थोड़े लोग जो है सड़कों किनारे खड़े हैं और ये तमाम आपको आगे जो है धुएं के गुब्बार दिखाई देंगे। जो हीरो होंडा का शोरूम था वहां पे आग लगाई गई थी। उसके ठीक बगल में एक हॉस्पिटल है, उसमें आग लगाई थी गई थी। कुछ देर पहले आपको तस्वीरें हमने दिखाया कि किस तरह से तमाम जो हॉस्पिटल के अंदर बेड्स थे तोड़ दिए गए थे, आग के हवाले में कर दिया गया था। जो तमाम गाड़ियां थी उस शोरूम में, उसको भी आग के हवाले कर दिया गया था। और अब देखिए धुएं गुब्बार है। तमाम जो लोग हैं अभी भी इनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। ये लोग मांग कर रहे हैं कि जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन जो है कार्रवाई नहीं कर रहा है। आप लोग कहाँ किधर जा रहे हो? हम लोग जा रहे हैं अभी मेले में, यहीं पे बवाल जहाँ हुआ। तो ये कल पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस मांग आप बहुत ढीला है। यहाँ का पुलिस प्रशासन बहुत ढीला है। हाँ। कोई प्रशासन नहीं, पुलिस रुपया से बिक गई यहाँ की। अच्छा, तो कल पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी? कुछ नहीं की थी, सब पैसे ले लिए थे। बिक गई पुलिस, बिक गई। सब पैसा लेके मूर्ति हमारी तुड़वा दिया, माता जी हमारे मरवाया है। हमारे आदमी को गोली मरवा दिया, एक भाई मर गया जिंदा, नौजवान भाई मर गया हमारा। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेस डिप्लॉय किए गए हैं। पीएससी के जवानों की तैनाती की गई है। आरएफ को बुलाया जा रहा है। आपको देखिए तस्वीरें, खुद जो इलाके के डीएम है वो बाकायदा सड़कों पे इस वक्त है। ये तस्वीरें देखिए, जो कप्तान है यहाँ की वो इस वक्त मौके पर खड़ी हैं। देखिए ये बृंदा शुक्ला हैं जो एसपी हैं बहराइच की, वो इस वक्त मौके पर हैं, डीएम मौके पर हैं और कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से स्थिति को कंट्रोल किया जाए। तो जो लोग सड़कों पर अभी तक थे उनको यहाँ से डिस्पर्स किया जाए, उनको हटाया जाए और यही कोशिश है प्रशासन की। इसीलिए बड़ी संख्या में फोर्स जो है वो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मार्च कर रही है, ताकि जो लोग अब तक सड़कों पर आ रहे थे, उत्पात मचा रहे थे, उनको वापस भेजा जाए, उनको सड़कों से हटाया जाए। और ये कोशिश है कि एक बार फिर से अमन, चैन, शांति जो है वो बहराइच में आए। चूंकि हमने देखा किस तरीके से सुबह से लोग जो है वो उग्र हो रहे थे, कुछ प्रतिष्ठानों को आग के हवाले भी कर दिया और उसके बाद फोर्सेस को जो है मूवमेंट करना पड़ा सड़कों पे। इस वक्त जो है ये पूरा जो स्ट्रेच है करीब 4 से 5 किलोमीटर का एरिया है। मेन रोड से महाराजगंज जो महसी इलाके का तहसील है, सदर तहसील है, वहां तक जो है फोर्स मार्च कर रही ताकि लोग सड़कों पर न आए। क्योंकि हमने देखा कि अलग अलग इलाकों से, खेतों से, खलिहानों से लोग जो है मेन सड़कों पर आकर हंगामा कर रहे थे, तो उनको वापस घरों में भेजने के लिए, शांत कराने के लिए कोशिश की जा रही थी। इससे पहले प्रशासन ने कोशिश की कि उनसे बातचीत किया जाए, समझौता किया जाए। यहाँ पे ये तहसील था, यहीं पे बातचीत भी हो रही थी, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। उसके बाद प्रशासन को मूवमेंट करना पड़ा। अब जो है प्रशासन सड़कों पर उतरकर एक तरह से शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश कर रही है। तमाम जो लोग अब तक सड़कों पर थे उन्हें वापस उनके घरों को भेज दिया गया है। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द जो बॉडी है राम गोपाल मिश्रा की, उसको क्रिमिनेट किया जाए और इसी कोशिश में प्रशासन जो है लगा हुआ है ताकि इसके बाद शांति व्यवस्था बने रहे। तो जो तस्वीरें हमने देखी कुछ देर पहले तक, जिसमें कुछ प्रतिष्ठानों को, एक होंडा की एजेंसी थी उसको आग के हवाले कर दिया गया, एक अस्पताल कर दिया गया, एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया था, तो वैसी कंडीशन ना रहे, उसको उस कंडीशंस को से एक तरह सेफ इन्वॉल्वमेंट यहाँ का हो और शांति व्यवस्था कायम हो रहे, उसी की कोशिश की जा रही है। इसीलिए जो है ये फोर्सेज जो है वो यहाँ पर मार्च भी कर रही है ताकि चीज़ों को
बैलेंस किया जा सके। जो लोग अभी तक सड़कों पर थे अब वो सड़कों से हटाए गए हैं। पुलिस ने ये कामयाबी जरूर हासिल की है कि उससे पहले तक बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन अब डिसबर्स किया गया है, उनको हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि रविवार देर शाम को महसी तहसील के महाराजगंज इलाके में मूर्ति विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे। इस दौरान जब समुदाय विशेष के इलाके से मूर्ति लेकर लोग निकलने लगे तभी बवाल शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान एक युवक को कुछ दूसरे समुदाय के लोग खींचकर घर में ले गए और गोली मार दी। युवक की पहचान रामगोपाल मिश्रा के रूप में हुई। रामगोपाल की पत्नी ने कहा है कि उनके पति के हत्यारों को भी गोली मार दी जाए। रामगोपाल की 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। सुनिए रामगोपाल की मां और पत्नी का क्या कुछ कहना है। बहराइच में रविवार की शाम मूर्ति विसर्जन को लेकर पथराव हुआ, आगजनी हुई, फायरिंग हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हुई। बताया जा रहा है कि शख्स का नाम जो है रामगोपाल मिश्रा है और इसी परिवार के वो रहने वाले हैं। 22 साल के करीब उनकी उम्र थी। ये उनकी फैमिली है। कुछ देर पहले जो बॉडी थी वो उनकी लाई गई थी, लेकिन फैमिली जो है उसको क्रिमिनेशन नहीं करना चाहती है। फैमिली का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया और उनको इंसाफ नहीं मिला, लिहाजा वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। ये फैमिली है। आप उनकी माता जी हैं। माता जी, क्या हुआ आपके बेटे के साथ? हमारा बेटा मूर्ति विसर्जन में गया था, तिरंगा लहराने लगा मस्जिद किला पे चढ़ के, कोठी पे उनका तिरंगा निकाल दिया, गिरा दिया, अपना तिरंगा लहरा दिया और पीछे से मुसलमान लोग आए, खींच ले गए, गोली से और कांटा से वार करके उसको खत्म कर दिया। नाखून उसके प्लास से उखाड़े गए, गड़ासी तीर मारी गए है, पेट पर मारी गए है, हाय नाटी काट लेती हूँ कि लहास गाय पे देती। तो 3 बच्चे 18-18 साल के कूदे हैं तो 6 वार है ऊके पर भाई हैं, भाई पे छोटा बड़ा भाई, छोटे भाई हैं 2, वही ऊके लहास के पीछे छिप गए, मस्जिद के पीछे छप गए। तब जब ईंटा के वार किया है तब बंदूक गिर गए हैं। कितनी गोलियां लगी हैं उनको? 24 गोली चली है। 24 गोली चली हैं, हमने देखा है। लाश को देख लीजिए। हाँ, 24 वार। तो आप लोग अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं है? आप लोग ले गए उसको? न्याय मिलना चाहिए तब अंतिम संस्कार होगा। न्याय मिलेगा तब? न्याय मिलेगा। कब? आपके बेटे की उम्र कितनी थी? कितनी उम्र थी आपके बच्चे की? 26 साल। 26 साल। शादी हो गई थी? शादी दे औरत है। 3 महीने पहले शादी हुई है। इनकी पत्नी है, 3 महीने पहले शादी हुई है। और ये परिवार किस तरह से परेशान है? आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग न्याय चाहते हैं। उन लोगों को जब मारा जाएगा तो हमारे भाई की लाश को जलाया जाएगा। हाँ, दुख हुआ है, उतना न्याय होना चाहिए, उसी प्रकार उसको सजा मिलनी चाहिए। तब शांति मिलेगी मृतक को, उसके परिवार को, तब शांति मिलेगी स्वर्ग में भी उसको। ये परिवार है और इनका कहना है कि 2 महीने पहले ही रामगोपाल मिश्रा की शादी हुई थी। उनकी पत्नी है। उनका मानना है कि इंसाफ चाहिए इनको। जिस तरीके से खींचकर इनके बेटे की हत्या की गई, जिस तरीके से उस पर हमले किए गए, इनका दावा है कि उसके बॉडीज पे इतने सारे जख्मों के निशान हैं। 24 से ज्यादा जख्म है, जिसमें गोली के निशान है। उस पे हमले किए गए बाकी नुकीले औजारों से, हथियारों से। और ये परिवार चाहता है कि अब उससे इंसाफ मिले, उसके बाद ही बॉडी को क्रिमिनेट किया जाएगा। तो अभी फिलहाल परिवार ने जो है क्रिमिनेशन से मना कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती दूसरे लोगों पर, जो दूसरा पक्ष है, तब तक ये बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। फिलहाल बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं।